सब सुखी हों, सब निरोग रहें, सबके घर में खुशियाँ आएं, कोई दुनिया में दुखी ना हो। मैं अनंत प्रेम लेकर सबकी मंगल कामना करता हूँ। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, मैं खुश हूँ, मेरा रोम रोम खुश है, मैं भगवान की गोद में हूँ। होठों पर मुस्कुराहट लाइए, खुश हों, खुशी देने वाले की गोद में हूँ। खुशियाँ लुटाने वाला, फूलों को खिलाने वाला प्यारा ईश्वर मुझ में समा रहा है। मैं शांत, प्रसन्न, आनंद से भरा हुआ स्वयं को महसूस कर रहा हूँ। अब अपने मन की आंखों से अपने ईश्वर को जिस रूप में पूजते हैं, मंदिर में जैसे देखते हैं, वैसे भगवान के रूप को आंखों में देखते हैं। शिव जी, कृष्ण भगवान, दुर्गा माता, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण जिस रूप को मानते हैं, उसे मन की आंखों से देखिए, उनका नाम मन मन में जपिए, उनके आंखों से निकलते हुए प्रेम को अनुभव कीजिए। आशीर्वाद की मुद्रा से निकलते हुए आशीर्वाद को अपने सिर पर धारण कीजिए। महसूस करिए आप पर कृपा हो रही है। उसी का ध्यान करते हुए प्रकाश की किरणें माथे पर तिलक वाले भाग पर महसूस करें। मन मन में अपने प्यारे का नाम जपें। महसूस करिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझ पर मेहर हो रही है, मुझे आशीष मिल रहा है। मैं प्रभु का आभारी हूँ। हे प्रभु, प्रणाम प्रणाम मेरे दाता, तेरा आशीष हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। मैं आपकी कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद करता हूँ। तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भगवान के स्वरूप को ज्योतिर्मय रूप में अपने हृदय में अनुभव करो कि उनकी ज्योति मेरे हृदय में, प्रकाश उनका, नूर उनका मेरे हृदय में समा रहा है। मैं अनंत प्रेम वाला हो गया हूँ। मेरे अंदर की बीमारियां जा रही हैं, स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे भाग्य का निर्माण हो रहा है, मुझ पर कृपाएं बरस रही हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओम ओम हरि ओम, हरि 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 ओम। सिर झुका के प्रणाम कीजिए और धीरे धीरे आंखें खोलें और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराइए। बात बन रही है ना यहीं बैठे बैठे? तो ऐसे तो बैठना है, ऐसे तो शुरुआत करनी है, फिर मंत्र जाप करने का तरीका सीखना। नहीं तो यही होगा, टल्ली बजाते रह जाओगे पूरी जिंदगी, पहुंच नहीं पाओगे। हम लोग जब बुलाते हैं ना, हिमाचल में बुलाते हैं, कभी ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठा के ध्यान कराते हैं, तो जब हिमाचल में आप आते हैं तो वहां तो 5 घंटे तक भी समय का पता नहीं। और जब गंगा किनारे बुलाते हैं तब क्या कहते हैं, इस गंगा में कभी ये देह एक लोटे में राख बनकर आएगी और लहरों में समाएगी। गंगा की लहरों में मिलने से पहले, गंगा जिसकी जटाओं से होकर धरती पर बहती है, उस शिव शंकर भगवान से मिलने का वक्त आया है, उसे हृदय में धारण करने का वक्त आया। तो उसके लिए कि चिता जलने से पहले आपका चैतन्य जागृत हो सके, आसन पर बैठो, नाम जपने वाले तो बैठाते हैं तो महसूस होता है। सबके लिए वक्त निकालते हो, भगवान के लिए भी तो 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन निकालो ना, नहीं तो जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। आप सबके लिए कुछ ना कुछ खर्च करते हो, कुछ अपने लिए भी खर्च करो ना, खुद का भला करना, आत्म जागरण के लिए, इसीलिए बुलाते हैं हम लोग। और ये हमारी गारंटी होती है कि एक बार आकर भाग लेकर देखिए, खुद कहोगे
कि बहुत कुछ भीतर से बदलाव आ गया, बहुत कुछ भीतर से वो मिल गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी कि बात बनी। इसलिए भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। कृपा तो होती है, तरीके से बैठना आना चाहिए। तो जो ग्रंथों में कहा गया पहले उसको समझ लीजिए कि मंत्र जाप करने के साथ साथ उस प्रभु को समझो। एक रूप तो उसका है, साकार रूप का ध्यान करके भगवान का जाप करना, जो अभी मैंने तरीका बताया। इसके बाद आता है उसके निराकार स्वरूप का ध्यान करना। अब वो तो साधना में ही सिखाएंगे, लेकिन शास्त्र जहां कुछ कहता है उससे आप थोड़ा ध्यान में ले। जब आप ईशोपनिषद पढ़ते हैं तो वहां कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माद्यध तस्य सुद्धनम। एक शक्ति मालिक बनकर इस संसार को संचालित करती है और वह गतिमान किए हुए है समस्त जगत को। यहाँ तक के एक छोटे से छोटे अणु में भी गति दे रही है, लेकिन खुद गति में नहीं आती। यत किंच जगत्याम जगत, इस जगति में जो भी जगत गतिशीलता है वो उस परमात्मा के कारण है और वह कण कण में बसा है। इदम सर्वम, ये जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब उसी के कारण दिखाई देता है। मतलब देखने वाले हम, दिखाई दे रहा है जगत, जिसके कारण दिखाई देता है वो है परमात्मा। उसकी कृपा होगी तभी तो दिखाई देगा। तो जिसके कारण ये सब कुछ दिखाई देता है वो परमात्मा सब जगह मौजूद है और उसने थोड़ी देर के लिए आपको भी मालिक बनाया है। यहीं की चीजें देकर अब मालिक कैसे बनाता है? यहीं से चीजें देकर आपको मालिक बनाता है। यहाँ जो भी मिलता है यहीं से दिया जाता है ना, यहाँ से जो भी दिया गया यहीं से दिया गया, यहीं के लिए दिया गया, यहीं यूज करने के लिए दिया गया, यहीं छोड़ के जाने के लिए दिया गया। यहीं यूज करिए और यहीं छोड़ के जाइए। आपको थोड़ी देर के लिए मालिक बनाया गया, सदा के लिए मालिक आप नहीं हो। पहले मालिक कोई और था, आपके बाद मालिक कोई और होगा। मालिक बदलते रहेंगे, चीजें बदलने वाली नहीं। ना जमीन बदलेगी, ना धन बदलेगा, ना स्थान बदलेगा। आप बदलते रहोगे, लेकिन ये चीजें यहीं खड़ी रह जाएंगी। यहीं से मिली, यहीं के लिए मिली, यहीं यूज करने के लिए मिली, यहीं छोड़ जाने के लिए मिली है। वो शक्ति परमात्मा, इसे याद करो। नेम प्लेट आज हमारी लगी हुई, पहले किसी और की लगी हुई थी। घर जमीन नाप करके कागज में लिखी हुई है, अभी हमारा नाम लिखा हुआ, पहले किसी और का था, बाद में किसी और का लिखा जाएगा। जमीन किसी को नहीं कहती तू मालिक है, हम ही अकड़ के कहते हैं अब इस प्लाट का मालिक मैं हो गया। H.G. वेल्स विज्ञान कथा लेखक कहता है हर आदमी दुनिया में कहीं भी खड़ा है, कहीं भी चल रहा है, कहीं भी बैठा है, उसके नीचे 10 आदमियों की मिट्टी दबी हुई है। इतने लोग अब तक मर चुके हैं पैदा होके। 11वें हम खड़े हैं और 12वां हमारे ऊपर बैठने के लिए वहां से चला हुआ, पता नहीं कब आ जाए और कब हम। लेकिन अकड़ते तो ऐसे हैं बस मैं ही हूँ। कमाल की बात यह है कि हम लोग बचपन में एक प्रभाती गाते हुए एक व्यक्ति जाया करते थे, उनका भजन सुना करते थे, जो वो बोलते थे बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, ऐसा कुछ भजन गाते थे। हम बहुत छोटे छोटे थे उससे। और फिर भजन में वो कुछ और चीजें मिला के सुनाया करते थे कि बाजीगर आया, बांसुरी बजाई, लोगों ने इकट्ठे होकर के तमाशा देखा, उसने मिट्टी उठाई, मिट्टी को उठा करके उसके 2 पुतले बनाए, फूंक मार के उसमें प्राण डाला और वो पुतले अब नाचने लग गए हैं। और पुतलों ने भी मिलकर के मिट्टी का घर बना लिया है और मिट्टी का बर्तन बना के मिट्टी का खाना रख करके खा रहे हैं बैठकर। और फिर और भी बस्ती बच गई है, वो दोनों पुतले जा जाकर उनको कहते हैं तेरे से मेरा वाला मकान ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अच्छा है। फिर वो आपस में लड़ते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ होता है। और फिर वो कहता है कि देखो साहिबान, ये खेल चल रहा है, ये मिट्टी का पुतला थोड़ी देर के लिए ही इसमें प्राण डाले गए थे और ये कैसे झगड़ रहा है। और एकाएक फिर वो अपनी बांसुरी बंद करके कहता है अब मैं इस मिट्टी के पुतले की ताकत खत्म करता हूँ, और फिर प्राण खींच लेता है। और उसी के बाद
सारे मिट्टी के पुतले वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। और फिर वो कहता है, साहिबान देख लीजिए, मिट्टी का पुतला था, मिट्टी में मिल गया, खेल खत्म हो गया और हम अपने गांव जा रहे हैं। और समझाता है कि ये खेल है दुनिया। लेकिन जब हमने ग्रंथों में पढ़ना शुरू किया तो वहां तो और भी बड़े विचित्र ढंग से कहा गया, वहां समझाया गया। उसने तो गाने में गाया, लेकिन शास्त्रों में अलग तरह से समझाया गया। वहां पर क्या कहा गया कि तुम जो खाते हो वो क्या है, मिट्टी से पैदा होने वाली चीजें। जब पैदा हुए थे तो 1-1.5 किलो के थे। इस जमीन से जो कुछ पैदा होता उसे खा खा के 100 किलो के हो गए, खा खा के 100 किलो के हो गए। तो जो खा रहे वो क्या है, मिट्टी। और देह क्या है, मिट्टी। और जो मकान बनाया वो कैसे बनाया, ईंटें किससे बनती है, मिट्टी से। सीमेंट भी निकलती है इसी से। और लकड़ी, पेड़ पैदा होते हैं मिट्टी से। तो मिट्टी का मकान, मिट्टी वाला आदमी वहां रहता है। और मिट्टी से ही चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं ना आजकल तो। लेकिन जो पीतल वाले लोग हैं, वो भी पीतल कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से ही। तो चाहे बर्तन कोई भी हो, मिट्टी का ही बर्तन, मिट्टी खाने वाला, मिट्टी के मकान में रहने वाला। और मजे की बात ये, जो नोट हैं कागज के ही तो हैं, पेड़ से ही तो आता है वो भी। तो पैदा कहाँ से हो रहे हैं, जमीन से। और जो हम पहन रहे हैं वो क्या, जो कपड़े पहन रहे हैं, कपास उगती कहाँ से है, जमीन से उगती है। तो मिट्टी का तन, मिट्टी का मकान, मिट्टी पहन रहे हैं, मिट्टी ओढ़ रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी का तन। और मिट्टी में मिल जाए तो फिर क्या गम, होता तो एक दिन हिस्सा ही है, सोचना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा खेल तो यही है, बहुत छोटी सी अवधि के लिए इस धरती पर आए हो, सदा के लिए तो नहीं। और जितने समय के लिए आए हो तो देखो उसके खेल को। मदारी है कैसा, मदारी आपको एक रोल करने का मौका देता है। हम लोग एक साधना सिखाया करते हैं जिसमें रोल बदलने की विधि सिखाते हैं कि आपके कर्मों ने आपको रोल दे दिया, दुर्भाग्य, गरीब बना दिया या अमीर बना दिया, छोटा बना दिया या बड़ा बना दिया। अब रोल बदलने की जिम्मेदारी जो है गुरु को मिलती है, कि गुरु जो है अपने शिष्य को भक्ति में बैठाकर उसका रोल बदलवा सकता। अभी तक वो दुर्भाग्य में था, अब सौभाग्य में बदल सकता है। गुरु के लिए ये कहा जाता है ना कि उसके पास वो विधि होती है जिसको अपना करके कोई भी व्यक्ति अपने भीतर में चेंज ला सकता है और ब्रह्मांड आपको मदद करेगा। ब्रह्मांड से मतलब है देव शक्ति, जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो बची हुई शक्तियां हैं। बस इतना आपको करना होगा कि किसका मंत्र जपना है और कौन सी फ्रीक्वेंसी पर कौन सी शक्ति, कौन सी एनर्जी मौजूद होती है, उसी के अनुसार जाप करिए, उसी तरंग में बैठिए, उसी ध्यान में बैठिए, तो कृपाएं आपकी तरफ आनी शुरू होती है। ये विधि सीखनी होती है। एक शिष्य गया गुरु के पास और उसने जाकर के कहा कि सदगुरु, कद छोटा रह गया, मेरा कद छोटा रह गया तो दुनिया मजाक उड़ाती है, लोग बुरा भला कहते हैं, हंसते हैं, कद बड़ा कर दीजिए। गुरु ने कहा कि बेटा, बाहर का कद जितना भी है ये तो भगवान देते, हमारे पास तो बस एक ही ताकत है कि हम बाहर का कद तो बड़ा नहीं कर सकते, भीतर का कर सकते। भीतर से अगर बड़ा कर देंगे तो बाहर का कद छोटा भी होगा तो भी बड़े बड़े कद वाले तेरे आगे झुकना शुरू कर देंगे। भीतर के कद को बड़ा करना चाहते हो तो गुरु की शरण में अपनी निराशा को तोड़ और भीतर से स्वयं को दे। गुरु जो विधि दे उससे आपके भीतर का कद बड़ा होता है। और जब भीतर का कद बड़ा होता है तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता आप छोटे कद वाले हो या बड़े कद वाले हो, जो भीतर से बड़ा हो गया उससे बड़ा कद दुनिया में फिर कोई नहीं होता, उसको दुनिया सम्मान देती है। अब घड़ी के अनुसार तो टाइम पूरा हो गया और अभी तो शुरू हुआ है, 15 मिनट तो और चलेगा, ठीक है ना, तैयार है ना। तो एक तो अपने प्यारे ईश्वर से प्यार करना सीखो। उठाता हूँ सिर तो आसमान करीब है, क्योंकि जब आपके हृदय में वो बस जाए ना, दो ही चीजें हैं। एक तो गुरु को ऐसे बसाना होता है हृदय में। एक संत ने लिखा, महाराष्ट्र के एक संत हुए 1000 साल के, कि गुरु की याद चोट की तरह तुम्हारे हृदय से उठनी चाहिए।
छोटे पाँव की सबसे छोटी उंगली में भी थोड़ी सी चोट लगी रहे ना, तो सारा ध्यान सारी याद उसी उंगली की रहती है। कि ऐसे ही चोट की तरह कि तुम्हें अपने गुरु की याद रहे तो सारी चेतना वहीं ठहरी रहे। काम दुनिया के करोगे लेकिन ध्यान गुरु का रहेगा। और लबों पर परमात्मा का नाम इस तरह बसाओ जिसको कबीर ने कहा, भक्ति की सुधि यूं करो जैसे कामी काम, कहे कबीर विसरत नहीं निस दिन आठो याम। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर विसरत नहीं पल पल लेत। कंगाल का ध्यान जैसे पॉकेट में रखे हुए पैसे पर होता, भले भीड़ में खड़ा हो, वो अपनी पॉकेट से इधर उधर ध्यान नहीं ले जाए। ऐसे ही परमात्मा से बड़ा नाम धन कोई भी नहीं, हृदय में उसे बसाओ और ध्यान नहीं लगा रहना चाहिए, हर पल लगा रहना चाहिए, भले दुनिया की भीड़ के बीच से जाओ। तो उठाता हूँ सिर तो आसमान करीब है, धरती है इतने पास के पांव तले नसीब है। क्योंकि तो परमात्मा की याद है ना, हवा तो रहती है हर पल मुझे सहलाती, तुम कहाँ हो वो मेरे अंतर आत्मा के साथी। भर आती है ये आंखें, दिल में नमी छा जाती है, भीनी भीनी सांसें मेरी तेरे गीत गुनगुनाती है, तेरे गीत गुनगुनाती है। वो मेरे अंतर आत्मा के साथी, हर पल तेरी याद आती है और मेरी सांसें तेरे गीत गुनगुनाती है। जब इतना प्रेम आपका हृदय में बसे भगवान के लिए, अब आप महसूस करोगे कि चलते आप जरूर हो पर आपका हाथ थामे कोई आगे आगे चलना है, ये कोई और नहीं आपके और कृपा करता है, वो संभाले रखता है। भगवान के प्रति इमोशनली आप द्रवित होते रहें, भावनात्मक रूप से आप द्रवित होते हैं। संसार में दिमाग का और दिल का संतुलन चाहिए, ये बात ध्यान रखना। दुनिया में जीने के लिए दिल और दिमाग का संतुलन चाहिए। भगवान के ध्यान में जब बैठोगे वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वहां तो सिर्फ अपना दिल लेकर के जाइए और प्रेम को जितना बहाओगे उतनी कृपा आपके ऊपर है। अब संसार में आपको दिल और दिमाग क्यों रखना है कि रिश्ते निभाने तो दिल से निभाओ और दुनिया को समझना तो दिमाग से समझो। वहां आप दिल लगाओगे तो समस्या खराब हो जाएगी। इसलिए कहते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, इमोशनल फूल नहीं। ये बात ध्यान रख लेना जो मैं कह रहा हूं अभी। इमोशनल फूल मत बनिए, धोखा खाओगे, चोट खाओगे और कहोगे इतनी भक्ति करते हैं, इतना नाम करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, क्योंकि आप इमोशनल फूल हो। जोश दिला देता है आदमी, गुस्सा करा देता है आदमी, भड़का देता है आपसे कुछ भी लिखवा लेता है। जब होता है ना बंटवारा हो रहा हो, गुस्सा दिला करके एक पार्टनर आपको उस जगह ले जाएगा कि आप कुछ भी लिखोगे, कोई बातों में उलझा करके ले जाएगा। दुनिया में जीना है तो दिमाग का इस्तेमाल करो और दुनिया के मालिक के पास बैठना तो दिल का इस्तेमाल करो। बस ये दो बातें याद रखो, नहीं तो बहुत चोट खाओ। भक्त लोग जो है ना वो भक्ति में वो सोचते हैं जैसे हम विश्वासी ऐसे दूसरे भी हों, हम सच्चे हैं तो वो भी ऐसे लोग हैं। दुनिया में जीना है तो आपको याद रखना चाहिए कि कृष्ण भगवान इस युग में, कल युग में कैसे जीना है, तो द्वापर युग में उन्होंने जीकर लीला दिखा करके बताया, आने वाले युग में इस तरह से जीना पड़ेगा। चालाक लोगों के साथ चालाक, शकुनी की तोड़ किसी के पास नहीं थी उस समय, और शकुनी किसी से नहीं डरता था, और कृष्ण भगवान सामने हो तो ऐसा नरम होके बात करता था, इतनी सभ्यता दिखाए। दुर्योधन बोलते थे मामा आपको क्या हो जाता है जैसे कृष्ण सामने आते हैं। बोले तू नहीं समझेगा, मेरी सारी तोड़ इसी के पास है, बाकी किसी के पास नहीं।
मेरा इलाज यही कर सकता है। तो चालाक को भी समझना चाहिए कि उसकी चालाकी क्या है। हम भारतीय लोग बहुत इमोशनली जीने वाले लोग हैं। युद्ध में जीत के आएंगे, समझौते की टेबल पे बैठ के हारेंगे। वहाँ मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से स्ट्रांग बनते ही नहीं। वो ज्यादा भला बनने के चक्कर में, ज्यादा बड़ा अच्छा कहलाने के चक्कर में उस समय दब जाते हैं। तो बात थोड़ी सी बदल रही है। आपको इमोशनल कर रहा था ना, तो थोड़ा स्ट्रांग करूंगा अभी। तो दुनिया में जीना है भाई, तो बुद्धू मत बनो। ये यूरोपियन लोग यही तो कहते हैं ना, इमोशनल फूल। वही वाला FOOL, समझ में आ गया ना? वो वाला नहीं बनना। आपको पूरा ध्यान रखना है कि भावनात्मक रूप से मूर्खता नहीं चाहिए, नहीं तो दुनिया ठगेगी, चोट पहुंचाएगी। और ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, आपसे जब साइन कराने होते हैं ना पेपरों पर, तो बहुत सारे पेपर रखे जाते हैं उस समय, मीठी मीठी बातें करके। और पहले कहीं एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप। तो पहले तो 8-10 पेपर वो वाले होते हैं, ठीक ठीक पढ़े आप, पढ़ते जाएं। 8 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए। नहीं, आप एक बार ठीक से चेक कर लीजिए, कोई गलती ना हो। फिर हम क्या कहते हैं, नहीं हमें भरोसा है आप, पूरा पूरा भरोसा। अब जब साइन करते फ्लो में आप आएंगे, तो वो बहुत नम्रता से बढ़िया बढ़िया बातें करता जाएगा आपके साथ में। बीच में 1-2 कागज वो लगाएगा जिसकी आप फ्लो में आकर के साइन करेंगे। बहुत समझना चाहिए जिंदगी भर। ये जो कहते हैं ना कि चूहा बिल बनाता, सांप आके रहता है, तो सांप इसीलिए आके रहता है कि चूहा अपनी ताकत नहीं पहचाना। ज्यादा आपको वो चालाकी वाली बातें नहीं बताऊंगा अभी, और थोड़ा सा ये जरूर कहूंगा कि होशियार होना है, जीना है दुनिया में, तो बुद्धिमत्ता चाहिए, समझदारी चाहिए। ऐसी भी क्या जल्दी है भाई? कई लोग तो भागते भागते आएंगे, वो सर्दी वो साइन रह गए आपके, और वो गाड़ी में बैठे बैठे साइन करवाते हैं। नहीं नहीं, वो देर हो जाएगी, वो आदमी वो ऑफिसर चला जाएगा और ये तो रहेगी आप। उनको पता है कि इस समय जो है ये जल्दबाजी में है, ये करेगा, फ्लो में आ जाएगा, साइन करके जाएगा। और फिर वो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। वो बोले मैंने उनसे साइन करा लिए थे। कैसे कराए? तो जल्दी जल्दी में, हमको पता था कि इस समय वो मूड में होगा, जल्दी में होगा, हमने करा लिए। 2 पेपर हमारे पास में। तो समझ में आ गया आपकी सारी जिंदगी की कमाई है। एक बात और, क्योंकि जब आपको ये बात बताने लगा हूँ तो और समझा देता हूँ। हमारे बुजुर्ग लोग, इमोशनल ड्रामा घर में होता है, और बच्चे प्रॉपर्टी बेच लो, मकान बेच लो, यहाँ से बेच करके बिजनेस में ऐसे लगा देंगे, और दुकान से तो कई सारे मकान बन जाएंगे। मैं बिजनेस में इतना इतना कमा लूंगा, आप बेच लीजिए। अब उसको बिजनेस आता है क्या? उसको बिजनेस की समझ नहीं है, लेकिन वो 1 का 2, 2 का 4 करना चाहता है। आपका बुढ़ापा, जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत करी, कमाया, जिसमें कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा, इसमें इमोशनल फूल मत बन जाना। आपकी कमाई, वो मूर्ख आपके सामने इमोशनल ड्रामा करके जो कुछ लेना चाहता है। और एक बात और ध्यान रखना, इनको इतनी चालाकी आती है, माँ के पास जाकर के बढ़ता है, और माँ, मेरा बच्चा दुखी है, वो रोएगा तो मैं तो चैन से नहीं रह सकता। और पति कहता रहेगा तूने दुनिया नहीं देखी, तू घर में रहती है, मुझे पता संसार का। वो कहाँ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये मूर्खता मत कर, मेरे से झगड़ा मत कर। और जब कुछ बुरा हो जाता है तो मुझे नहीं पता था ये ऐसा निकलेगा, होता है ना। हालांकि मैं इस विषय पर नहीं आपको लाना चाह रहा था, भक्ति की बात चल रही थी ना, ले जाना तो वही था ना। लेकिन जरूरी है भाई, ये दुनिया में जीना है तो दिमाग से, और भगवान की दुनिया में प्रवेश करना है तो दिल से प्रवेश करिए, और संसार में बैलेंस बनाओ। अब खास बात, बच्चों को सब कुछ दे देना,
इतना अपने पास रखना कि बुढ़ापे में अपने बच्चों के आगे भी हाथ फैलाना ना पड़े। आपका बेटा कितना भी श्रवण कुमार क्यों ना हो, बाद में तो जो बचेगा उन्हीं का होगा ना। बुढ़ापा ठीक से बीत जाए और हो सके अपनी पत्नी के नाम भी कुछ ऐसा जरूर रखो। पता नहीं कौन पहले और कौन बाद में जाएगा। आप हैं तो वो रानी भी है, महारानी भी है, और आप नहीं है उसके बाद किसके सहारे रहेगी? बेटे के सहारे, बहू के सहारे मत सोचिए, वो बहुत ध्यान रखिए। कम से कम इतना तो करके जाओ उसका बुढ़ापा इज्जत से बीत, सिर उठा के बीत, तो मेरा ख्याल रखना। नहीं तो मैं जो देखता हूँ वो थे तो बात और किया, क्या दुनिया आगे अब जीने की नहीं। तो ये समझ रखिए, कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास तो पैसा वैसा बहुत है, हमारे घर में तो ये चीजें नहीं होंगी। गरीबों के घर में, मीडियम वर्ग जो है उसके घर में होगी, ऐसा सोचते हैं बहुत। बॉम्बे के उस आदमी को याद करिए जो 10,000 करोड़ का मालिक था, जिसका फादर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, बाप बेटे का झगड़ा चल रहा था, बेटा देखने के लिए निकला। कपड़े उद्योग में जिनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। 10,000 करोड़ का मालिक होने के बाद भी बाप जो है परेशान। संपत्ति की आदत ही ऐसी होती है, जितनी आ जाए उतनी कम नजर आती है। और जिनके घर में ये बात होती है, बड़े का बहुत ध्यान रखा, मेरा तो रखा ही नहीं, बंटवारा होने के बाद में बैठ जाओ जाके उसी के पास, कुछ भी बोला जाएगा। इसलिए अच्छा है भैया इतना तो रखो अपने पास, ये देह और ये बुढ़ापा आराम से कटिए, बाकी जितना देना सबको दीजिए, अपने भरोसे से अपनी जिंदगी चलाइए, आत्मनिर्भर बन के जीना, शरीर को ठीक रखना, मानसिक रूप से ठीक रखना अपने आप को, जिह्वा पर भगवान का नाम बसाना और अपने गुरु का विश्वास हृदय में रखिए, कल्याण होगा।